हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है ओम कुमार पटेल जी की वीडियो रिकमेंडेशन। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम खेली गई थी सन 2003 अर्जेंटीना में। यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी दोनों अमेरिकी हैं। गेनादिज सेगलचिक वर्सेस हिकारू नाकामुरा। फ्रेंड्स, सन 2003 की गेम है, तो मेरे ख्याल से नाकामुरा उस समय शायद 15-16 साल के रहे होंगे। जो भी हो, D4 के साथ यहाँ गेनादिज ने शुरू किया। देन नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ हिकारू नाकामुरा का आया। देन हुआ नाइट C3, D5, बिशप G5, E6, E4, बिशप आया B4 स्क्वायर पर। और यहाँ चलिए नाइट हो चुका है पिन। क्या गेम ट्रांसपोज हुई है ये अगर देखा जाए तो फ्रेंच डिफेंस में ही है। अभी अगला कदम तो आगे पॉन पुश होने का ही होने वाला है। नाइट एट जी गोज टू E2, लेकिन पहले यहाँ पर वाइट ने किया डी टेक्स E4। देन हुआ A3, बिशप पर अटैक। ये बिशप वापस चला गया E7 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स F6। और इस पॉइंट पर वैसे तो जी बिशप टेक्स F6 किया जा सकता था, लेकिन चलिए छोटी गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया जी टेक्स F6। इट्स ओके। नाइट टेक्स E4, पॉन को अपना वापस ले लिया पहले। F5, पॉन पर अटैक, वापस गया C3 स्क्वायर पर नाइट। C6 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला। देन हुआ G3, B6, बिशप आया G2 स्क्वायर पर। पॉन के साथ इश्यूज नहीं है, लेकिन ठीक है। सही रिप्लाई है। बिशप B7, यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, नाइट D7, नाइट D1। देन हुआ क्वीन C7, C4। तो कैसल अब कहीं जाकर ब्लैक ने टुवर्ड्स लॉन्ग साइड किया। फ्रेंड्स, अब व्हाइट के सामने धर्म संकट आ चुका है। क्या कैसल का करें? यहाँ अगर शॉर्ट साइड कैसल करते हैं तो ऑब्वियस है पॉन पुश होगा, बिशप मूव होगा। सारी तैयारी ब्लैक ने पहले ही कर रखी है। व्हाइट ने अपने नाइट को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ किंग B8, क्वीन आई C2 स्क्वायर पर। देन बिशप D6। वही तैयारी जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, लेकिन उससे पहले यहाँ व्हाइट ने अपने F1 को आगे पुश कर लिया। भैया मुझे कैसल करना ही नहीं है उस तरफ। तो H5, यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन हुआ H4, नाइट F6। और नाइट के लिए बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट अच्छी आउटपोस्ट है, लेकिन अब व्हाइट ने कहा कि बहुत हो गया, कैसल कर लो पहले तो टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। C5, पॉन एक्सचेंज की कोशिश है, और अगर होते हैं तो बिशप को एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट यहाँ मिलती हुई नजर आती है। लेकिन उससे पहले D5 कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। रुक अटैच गोज टू E8, ब्लैक की ठीक है, रुक सेंट्रलाइज हो चुके हैं। नाइट गया C3 स्क्वायर पर। देन हुआ A6, रुक एट H गोज टू E1। गेम का फोकस थोड़ी देर के लिए यहाँ D5 स्क्वायर के आसपास रहा, लेकिन रुक G8। ब्लैक ने अपना फोकस चेंज किया और फ्रेंड्स यहाँ बना डायरेक्टली G3 पॉन पर अटैक है। तो मुझे एग्जैक्टली उस समय दोनों खिलाड़ी की रेटिंग्स तो नहीं पता क्या थी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ इस पॉइंट पर एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ। देखिए, क्वीन बिशप की बैटरी क्या करने वाली है, और किंग की पोजीशन आपको थोड़ा बहुत देखकर समझ में आ गया होगा क्या है। यहाँ क्वीन F2 से इस G3 पॉन का डिफेंस किया जा सकता था, लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को लिया F1 स्क्वायर पर और नाकामुरा को एक चांस दिया रुक टेक्स G3 करने का। ऐसा करने के बाद क्या हुआ? नाइट टेक्स G3, लेकिन बिशप से आई चेक। बिशप टेक्स F4, वो भी चेक के साथ। किंग हटा, और उसके बाद हुआ बिशप टेक्स G3 एक्सचेंज। डाउन जरूर है यहाँ पर फिलहाल ब्लैक, लेकिन उसके पास दो पॉन से एक्स्ट्रा आ चुके हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ। फिलहाल बिशप का अटैक रुक पर है, तो रुक हटा E2 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप C8। फ्रेंड्स, बिशप का C8 स्क्वायर पर जाने का सीधा इंडिकेशन मुझे नजर आ रहा है ई पॉन को आगे पुश करने का, और उसके बाद दैट्स इट। मेरे ख्याल से बहुत शानदार गेम रहेगी। रुक D3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और मुझे ऐसा लगता है कि F पॉन आगे पुश, देन ई पॉन, देन आगे गेम बढ़िया थी यहाँ से। लेकिन बिशप E5 यहाँ ब्लैक ने किया। ये मूव भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बाद यहाँ सेगलचिक ने अपने नाइट को A4 स्क्वायर पर लिया, और इसे मैं वीक मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी आप यहाँ पॉन पुश करोगे तो उसके बाद नाइट को वापस ही जाना, और परेशानियां बढ़ जाएंगी। किंग A7। ओके, किंग A7 किस लिए? ताकि यहाँ B6 पॉन का डिफेंस रह सके। अदरवाइज नाइट यहाँ इसी पॉन को लेगा, क्वीन से नाइट लिया जाएगा, और यहाँ बिशप एलिमिनेट करने की तैयारी है। शायद यही कारण रहा हो। रुक B3, फ्रेंड्स, ये मेरे नज़र में वाइट का थोड़ा ओवर एम्बिशियस मूव है। यहाँ पे इस रुक की पोजीशन फिलहाल के लिए ठीक है कि बी पॉन पुश आगे होता है तो रुक को बेचारे को फिर ऐसा मौका मिल जाएगा कि ब्लैक परेशान हो चुका होगा। लेकिन नाइट D7 पहले यहाँ पर डिफेंस किया गया उस B6
स्क्वायर का। बिशप आया F3 स्क्वायर पर, और बिशप के F3 स्क्वायर पर आने के बाद रुक G8। बिशप क्या इस फ्री पॉन को लेगा? मैं अक्सर कहता हूं कि फ्री चेस में कुछ नहीं होता। व्हाइट के लिए रुक E1 वाज द बेस्ट मूव, लेकिन यहां खेला गया बिशप टेक्स H5, फ्री पॉन लिया गया। ई टेक्स D5, सी टेक्स D5। देन फ्रेंड्स अब क्या चाहिए? बी पॉन पुश करो, नाइट को भगाओ, और नाइट गया तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ब्लैक का अगला मूव क्या होने वाला है। और यहाँ रुक फंसता हुआ तो नजर आ रहा है। नाइट आया C3 स्क्वायर पर, देन C4, रुक पर अटैक बना। क्या करें? नाइट अगर हटाएं भी तो कहाँ हटाएं इस नाइट को? चलिए, क्वीन अनडिफेंडेड है, एक मूव के लिए तो आप बचा लोगे इस रुक को। नाइट हटने के लिए अच्छा स्क्वायर भी तो नहीं है, बिल्कुल पैसिव पोजीशन पर जाता है रुक, अगर बाहर निकालने की आप कोशिश भी करते हो तो। खैर जो भी हो, यहाँ रुक B4 बहुत अच्छा मूव तो रहने वाला है नहीं। आप बिशप का अटैक लगाओ, दैट्स इट, वापस फंस जाएगा, लेकिन एक्सचेंज डाउन हो गया पर। खैर यहाँ खेला गया रुक टेक्स B5। बिल्कुल सिंपल मूव है, रुक टेक्स B5। क्या यार, ए टेक्स B5 क्यों करने लगा यहाँ पर ब्लैक? क्योंकि पता है फॉक लगेगी नाइट टेक्स B5 चेक से, तो ये मूव तो नहीं खेला जा सकता। तो क्या है, सीधा रिमूविंग द डिफेंडर। नाइट हटाओ पहले, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। बिशप टेक्स C3 यहाँ पहले हिकारू नाकामुरा ने किया, और नाइट घटा, वो खतरा खत्म हो चुका है। रुक पहले ही लटका हुआ है, आपको लेना है तो ले लो। नाइट तो गया ही गया, रुक और फ्री भी गया। यहाँ D6 क्वीन पर अटैक है, क्वीन टेक्स D6, और इसके बाद क्या करें? क्वीन टेक्स C3 तो ठीक है, करें क्या, लेकिन चलिए रुक टेक्स F5 कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़रा पॉज करें, और जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर ब्लैक ने बनानी शुरू की, वैसे तो मैं कहूँगा 2 या 3 मूव पहले वो बनानी शुरू कर चुके थे, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा यहाँ से क्या मूव हो सकता है जिसके बाद गेनादिस की पूरी गेम यहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो एक चेक दे दो, कीप इट सिंपल। यहाँ से किंग आया A2 स्क्वायर पर, और अगर आप यहाँ इस C4 पॉन और बिशप दोनों को देख रहे हैं, तो क्या क्या खतरे आ सकते हैं? पॉन यहाँ किंग को भागने नहीं देगा, तो यहाँ इस पॉइंट पर फाइनल मूव था हिकारू नाकामुरा का, क्वीन टेक्स A3 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद गेनादिस सेगलचिक को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन अब बड़ी सिंपल है कि अगर यहाँ किंग टेक्स A3 हुआ तो बिशप इसको, किंग को कहीं नहीं जाने देने वाला, तो रुक A1 चेक, और वो मेट होगी। और अगर यहाँ बी टेक्स A3 हुआ तो रुक A1 चेक, और वो मेट होगी, क्योंकि पॉन बिल्कुल सही जगह पर रखा है। फ्रेंड्स कमाल की गेम, नाकामुरा ने वाकई में बहुत अच्छा ग्रिप बनाकर रखी इस गेम में। वाइट को मैं कहूँगा कि हाँ, आउटप्लेड किया। जो उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे सिटी फ्रेंड्स ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।